सुदामा की कथा सुनाई। आहा, सुदामा बड़ा प्यारा कृष्ण का सखा है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कंस का उद्धार किया कृष्ण ने, और उद्धार करने के बाद रथ में बैठ करके चल दिए। कहां गए? उज्जैन पढ़ने के लिए। भागवत में लिखा, उज्जैन गए विद्या अध्ययन करने के लिए। सांदीपनी ऋषि के यहां कृष्ण। तभी रोने की आवाज आ रही है। कौन रो रहा है? गए तो एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है। कृष्ण की आयु इस समय है 11.5 वर्ष, तो सुदामा की भी 11-11.5 वर्ष है। नहीं? कन्हैया गए, कृष्ण ने कहा कौन हो? बोले सुदामा। क्यों रो रहे हो? कहा पैर में कांटा गड़ गया है। अब जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको थोड़ा सहन शक्ति कम होती है उनमें। दर्द हो रहा है, कांटा है, कंटक गड़ा है। अच्छा, हाँ। कन्हैया ने कहा मैं निकाल दूं? बोले दुखेगा। कहाँ जाना है? बोले गुरुदेव के यहाँ जाना है। मैं निकाल देता हूं। निकाला, नहीं दुखेगा। सुदामा चिल्लाया, निकाल करके फेंक दिया। निकल गया? बोले हाँ निकल गया। दोस्ती आज से? बोले दोस्ती। सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा होता है? दोस्ती का। सबसे गहरा रिश्ता होता है दोस्ती का। माफ करना, पति पत्नी का भी इतना गहरा नहीं होता। पति पत्नी में भी कहीं ना कहीं पत्नी का कैसी दिख रही हूं तो वहां बोलना ही पड़ता, अच्छी दिख रही है। पर एक दोस्ती ही होती है कि जहां बोल सकते हैं अच्छा नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी जो है बोल सकते हैं। सहज सहज रिश्ता है दोस्ती का बहुत बड़ा। इसलिए सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता है वो अद्भुत है, विलक्षण है। दोनों खेलते हैं, गुरुदेव के यहाँ रहे हैं। एक छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनना, बढ़ूं फिर मैं आगे। सुदामा अद्भुत है। सुदामा सांदीपनी गुरु हैं, तो गुरु पत्नी चने देती है। चने देकर के कहती है तुम जंगल में लकड़ियों को बीनने के लिए जाओ तो खा लेना। ठीक है, खा लेंगे। ऐसे रोज रोज का समय था। आज एक ऋषि आए, दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने आकर के कहा भगवती भिक्षाम देहि। सांदीपनी की पत्नी से कहा भिक्षा दो। सांदीपनी की पत्नी के हाथ में था चने की पोटली थी, सुदामा को देने वाली थी। रुक गई, छुपा लिया। दुर्वासा ने कहा भिक्षा दो। सांदीपनी ने कहा भगवान हे ऋषि शायद नहीं है। पत्नी से कहा तुम्हारे पास कुछ है तो दो, अतिथि हैं, ऋषि हैं, दुर्वासा, दो इन्हें भिक्षा। पत्नी ने कहा नहीं है। सांदीपनी ने कहा ऋषिवर नहीं होगा, ब्राह्मण है तो नहीं है। दुर्वासा ने कहा मैं अंतर्यामी हूं, मैं सब समझता हूं,
मुझे पता है तभी मांग रहा था, नहीं देना है मत दो। ऋषि दुर्वासा ने कहा पर मेरा एक श्राप है, तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो है उस वस्तु को जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा खड़ा, कृष्ण दूर खड़े। कृष्ण कह रहे हैं सुदामा आना, चलना। सुदामा कहता है आता हूं। दुर्वासा ऋषि चले गए। तुरंत सांदीपनी ने पत्नी से कहा कुछ नहीं था क्या? बोले नहीं था मेरे पास। झूठ बोली और छुपा करके सुदामा को दे दिया वो पोटरी, चने की पोटरी। सुदामा ने पोटरी ली, काख में दबाई और जैसे 4 कदम आगे बढ़ा, ऋषि सांदीपनी ने कहा सुदामा, ए सुदामा। सुदामा ने कहा जी गुरुदेव, ये चने हैं ना, श्राप मिला है, जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, याद है ना? सुदामा ने कहा हाँ। देखना सुदामा, श्रापित है ये चने, गुरुदेव फेंक दूं? नहीं सुदामा, ये तो और बड़ा अपराध होगा, क्योंकि तुम्हारी गुरु मां ने अपने धर्म का परित्याग करके, गृहस्थ का धर्म है अतिथि का सत्कार करना, अतिथि मांग रहा है और अतिथि भी दुर्वासा जैसा अतिथि, उसको न दिया, नहीं दिया। अपने धर्म का परित्याग करके तुम्हें उन्होंने चने दिए और वही चने तुम फेंक दोगे तो ये तो अपमान है, अपराध है, पाप लगेगा तुझे। इतना कहकर के चले गए। कृष्ण ने कहा सुदामा तू क्यों नहीं आया? कितनी जल्दबाजी हो रही है, देख आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो गई तो हमें सूखी लकड़ियां मिलेंगी नहीं, फिर गुरुदेव हवन करेंगे कैसे? चल। चने लाया, हाँ चल खाएंगे, मुझे भूख लगी है। सुदामा ने मन में विचार किया, कृष्ण को मैं ये चने खिलाऊं? सुदामा के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, पर सही में सुदामा को हमने जाना ही नहीं। ये दरिद्री बना तो अपने मित्र के लिए बना साहब। इसने दरिद्रता अपनाई तो अपने यार के लिए अपनाई। हे भगवान, देख बारिश हो गई सुदामा, मैं तो कह ही रहा था तुझसे चल पेड़ में चढ़ जाते हैं, और पेड़ में एक डाली में सुदामा, एक डाली में कृष्ण, दोनों। सुदामा 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 चने संभाल के रखना, भूख लग रही है, बारिश बंद हो जाएगी तो खाएंगे। हाँ ठीक है। सुदामा ने कहा ये चने खाएगा? नहीं नहीं, कृष्ण ने अगर इस चने का एक दाना भी खाया तो ये दरिद्री हो जाएगा। सुदामा, कृष्ण को अभी बहुत कुछ करना है, कृष्ण को अभी बहुत कुछ करना है, राजा बनना है, विश्व को संदेश देना है इसे। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण दरिद्री नहीं होना चाहिए। तो सुदामा एक काम कर, कहा क्या, चने को तू फेंक नहीं सकता, कृष्ण को खिला नहीं सकता,
एक काम करना, तू खुद ही खा ले, दरिद्री हो जाएगा तू। सुदामा के मन ने सुदामा को कहा। सुदामा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मेरा मित्र कृष्ण कुछ नहीं होना चाहिए, मैं भले ही दरिद्री हो जाऊं। सुदामा ने चने लिए, खाने लगा, सुदामा खाने लगा। कृष्ण ने कहा, सुदामा तू चने तो नहीं खा रहा ना? खाने लगे। तेरे आवाज, तेरे दांत बोल रहे हैं। सुदामा ने कहा, ठंड लग रही है, बारिश है ना, ठंड लग रही है। बारिश रुकी, कृष्ण कूदे, सुदामा कूदा। का कृष्ण ने कहा, हाँ अब दे चना। सुदामा ने गंभीर होकर के कहा, मैंने खा लिया। खा लिया? हाँ लिया। क्या बोल रहे हो? खा लिया। सफाई नहीं दी, एक शब्द नहीं कहा सुदामा ने। कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा, अंतर्यामी है कृष्ण, क्या समझता नहीं है? विद्या अध्ययन पूरी हुई, सुदामा और कृष्ण गले मिले, दोनों रोए। कहा मिलोगे अब? सुदामा ने कहा। कृष्ण ने कहा, आना ना। कहा, मैं मथुरा आऊं? कृष्ण ने कहा, सुदामा मेरा पता नहीं है, मैं मथुरा आऊंगा कि नहीं। सुदामा ने कहा, फिर एक काम करना। कहा, क्या? तू आना, मेरे पास तू आना। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कहां खोजूंगा तुझे, तू आएगा? जरासंध ने आक्रमण किया, और जरासंध ने जब आक्रमण किया, जरासंध के आक्रमण होते ही कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, बड़े भाई हम जाते हैं, हम जाएं। कहां जाएं? भागते हैं। कृष्ण, कहां भागोगे, कहां भागोगे, कहां भागोगे? कृष्ण ने कहा, सुदामा के पास चलते हैं। आपने कभी इसके विषय में सोचा कि कृष्ण गुजरात क्यों गए, कृष्ण द्वारिका क्यों गए? बोलो। भारतवर्ष में और भी जगह थी ना? नहीं थी? कितनी जगह थी जाने के लिए, कहीं भी जाया जा सकता था, पर कृष्ण कहीं नहीं गए। कहां गए? द्वारिका गए। क्यों गए द्वारिका ही? लोग भले ही बोले, पर मेरी भागवत कहती है, मैं कह रहा हूं कि कृष्ण सुदामा के लिए द्वारिका गए। और क्या कारण था बताइए? और कोई कारण था? और पोरबंदर, हम तो द्वारिका गए तो हमने वहां जाकर के देखा कि पोरबंदर द्वारिका के पास में कृष्ण सुदामा, कृष्ण समझते हैं ये मथुरा नहीं आ सकता, ये कहीं और मैं जाऊंगा तो सुदामा नहीं आ पाएगा मेरे पास, क्यों न मैं ही सुदामा के पास जाऊं। और कृष्ण सुदामा के पास गए, जाकर के रहे, द्वारिका गए, द्वारिका में जाकर के कृष्ण रहे। सुदामा तो पहले से ही पोरबंदर के ही ब्राह्मण थे ना। ये कहीं और के पंडित थोड़े ही थे, ये तो पोरबंदर के ही पंडित जी थे सुदामा, नहीं? और कृष्ण सुदामा गए, गरीब ब्राह्मण सुदामा, माता पिता ने देखा, शादी कर दी सुदामा की, इच्छा थी नहीं,
सुदामा का ब्याह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला, पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा, आपको पता है भागवत में क्या लिखा है? भागवत में लिखा है इतनी गरीबाई थी, इतनी गरीबाई थी, पर फिर भी सुदामा ने कभी किसी से मांगा नहीं साहब, कभी मांगा नहीं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सुदामा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। भागवत जी में लिखा है शीलोंच वृत्त्या, शीलोंच वृत्त्या, एक वृत्ति होती है हमारे ऋषियों की, शीलोंच वृत्ति। अब आप कहोगे शीलोंच वृत्ति क्या है? तो मांगना नहीं है, किसी के आगे मांगना नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है। और इसका जो धन है बड़ा पवित्र माना गया। नहीं मिलेगा कहाँ, तो लौट के चले आए। घर में बच्चों की स्थिति ये है कि बच्चे भात 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 कहते हुए बच्चे रो रहे हैं। सुशीला माँ है, बैठा देती है, वो बर्तन में पानी बैठा देती है और बच्चों को कहती है बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। बेचारे बच्चे भात बन रहा है, बन रहा है कह करके इंतजार करते रहते हैं और करते करते सो जाते हैं। सुदामा जी रात में आते हैं और रात में आकर के सुदामा जी देखते हैं, सुशीला कहती है आप आ गए? हाँ, कुछ खाएंगे? नहीं, भूख नहीं है। बच्चे सो गए? हाँ सो गए। एक लोटा जल दे दो, पी लूंगा, सो जाऊंगा। एक लोटा जल लिया, कृष्ण 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 कहा, जल पी लिया, सुदामा सो गए। सुशीला आई, थोड़ा चरण दबा रही है, कह रही है सुनिए ना, आज 4 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ कीजिए ना, आप पति हैं। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को देखा, कहा तुम हिम्मत हार रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम तो हिम्मत दो मुझे। सुशीला, मैं किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैला सकता। अब फैला इसीलिए नहीं सकते क्योंकि बचपन से वो ठसक है। ठसक किसकी है? बोले कन्हैया की है। यार किसके हैं? बोले कृष्ण के यार है। बचपन से ही मन में वो बात बैठ गई है। अब जो कृष्ण का यार हो वो किसके आगे हाथ फैलाए, वो किसके आगे मांगे कि हमें दो? मांगने का मतलब है नहीं, किससे बोले? एक दिन सुशीला घर आया, कोई दरवाजा खटखटाया, सुशीला ने खोला, भगवती भिक्षाम देही। सुशीला हंसी, बोले महाराज जी क्या चाहिए? बोले भिक्षा दे दो। सुशीला गई पास में, क्या? बोले भिक्षा। सुशीला के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। महाराज जी हमारे यहाँ एकादशी के दिन अन्न की भिक्षा नहीं दी जाती है। उन पंडित जी ने कहा पर आज एकादशी नहीं है। सुशीला रोने लगी और रोते हुए कहने लगी यही तो मेरे ऊपर कृपा है, यही तो मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है कि और के जीवन में 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। मेरे जीवन में ठाकुर की इतनी कृपा है कि रोज एकादशी करूं। अरे तेरा पति तो द्वारिकाधीश का मित्र है, अपने पति को तुम भेजती काहे नहीं हो? भेजो ना द्वारिका। अच्छा मैं बोलती हूँ,
सुदामा जी आए तो पत्नी सुशीला ने कहा, सुदामा जी आए तो सुशीला ने कहा, दीदी है क्या? कहाँ? हाँ? कितने? 11:45 बज रहे हैं। चलो पतिदेव, सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप जाइए ना। सुदामा ने जैसे ही सुना मुस्कुराए, तुम्हें किसने कहा? आपने तो नहीं बताया, पर एक पंडित जी आए थे, वो बता करके गए। आहा, सुदामा जी मुस्कुराने लगे, आनंदित हो गए, चेहरे में एक नूर गया, सुदामा के प्रकाश फैल गया। कृष्ण, आहा, आप जाइए ना। हाँ, सोचता तो हूं मैं जाऊं, पर कुछ है नहीं ना मेरे पास में, मैं क्या लेके जाऊं? मैं क्या लेके जाऊं? मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास क्या ले? उसकी चिंता मत कीजिए। 4 घर में गई, सुनो चिवड़ा दे दो, चिवड़ा दे दो।